अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद। एक बार फिर हाज़िर हूँ जूनियर साइंस टीचर BPS 14 की तैयारी के हिसाब से। जैसे डेली बेसिस पे हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो कि है फिज़िक्स फार्मूलाज एंड एसआई यूनिट्स। याद रखिएगा कि एक तो हम ये जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें फिज़िक्स के अकॉर्डिंग तो लाजमी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो कितने अमाउंट में देते हैं वो तो बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिज़िक्स के अकॉर्डिंग जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास फिज़िक्स के जो फार्मूलाज होते हैं वो डेली बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेस्ट में आ जाते हैं। तो आज हम फिज़िक्स के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और इसके ऐसा यूनिट्स वगैरह जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो वन बाय वन कोशिश करेंगे कि उनको हम अच्छे से समझें और उनको हम फिर याद रखने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं वेट से। अब वेट के फार्मूले में अब याद रखिएगा, लाजमी बात है कि अगर आपसे वेट का फार्मूला मिला है तो आप पूछ रहे हैं, अगर आपने वेट का फार्मूला याद तो कर लिया है, ठीक हो गया। वेट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक हो गया। अब इसका ये फार्मूला ये वेट का फार्मूला क्या हमारे पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मैं ऊपर से लिख के देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है हमारे पास न्यूटन। मैं ऊपर शो भी कर देता हूँ एसआई यूनिट, वो होता है हमारे पास न्यूटन। अब देखें, मिसाल के तौर पे आपसे उन्होंने पूछ लिया कि डब्ल्यू वेट का फॉर्मूला बताएं, तो आप इजली याद रख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे आपसे वेट का आपसे एसआई यूनिट पूछ रहा तो वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन बाई चांस हमसे कहीं पे भी ये भी पूछ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें वेट का फार्मूला दे दिया, पूरा का पूरा वेट का फार्मूला लिख के दे दिया। अब आपसे पूछें कि इस फॉर्मूले में ये डब्ल्यू एन या फिर जी ये किन चीज़ों को शो कर रहा है, तो ये याद रखना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा डब्ल्यू तो शो कर रहा है वेट को। अब यहाँ पे दो चीज़ आ रही हैं, एम जी। तो एम जी किसको शो कर रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एम यहाँ पे शो कर रहा है मास को, और जी शो करता है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। यहाँ पर आपको सिंपल से बस ग्रेविटी ही देख सकते हैं। ये चीज़ें हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फार्मूला तो हम याद रख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, वेट का फार्मूला हो गया, इसका ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन हो गया। लेकिन ये अगर हमसे पूछ लिया तो हम कहीं ना कहीं पे फंस सकते हैं कि फार्मूले में जो चीज़ें गिवन है हमारे पास उनका मतलब क्या होता है, वो चीज़ें क्या होती हैं। तो ये भी याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। उसके बाद एक और हमारे पास फार्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है हमारे पास एच इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपान टी। ये क्या हो गया हमारे पास, ये इसका फार्मूला आ गया ए एक्सेलरेशन का, एच इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपान टी। और इसका हम अगर एक्स्ट्रा यूज होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है इसका एक्स्ट्रा यूनिट। अच्छा, कहीं पे आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पे आपको ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो याद रखिएगा, सिंपल से हम क्या करते हैं, ये जो माइनस आया हुआ जब हम उसको एस स्क्वायर को हम ऊपर लेके आएंगे तो वो माइनस का सिंबल हो जाता है, और उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एम एस माइनस टू आ जाए या फिर एम अपॉन एस टू आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब सेम यही चीज़ इस फॉर्मूले में भी वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तीन चीज़ चार चीज़ें आ गई। ए तो हमें पता है, ए का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे वी एफ वी आई और टी का मतलब क्या होता है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, हम नाइन्थ मैट्रिक में भी पढ़ते हुए आते हैं। तो वी एफ का मतलब होता है हमारे पास
फाइनल वेलोसिटी, और वी आई का मतलब होता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और टी यहाँ पे शो कर रहा होता है टाइम को। अब ये देखें, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से अगर के समझाऊँ, कि अगर कहीं से भी आपसे पूछ लें तो आपके माइंड में जो है ना वो कन्फ्यूजन कोई ना रहे कि इसमें फार्मूले में जो ये चीज़ें गिवन थी उसका मतलब क्या था, या फिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन होती हैं। तो एक्सेलरेशन में जो तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास फोर्स। अब फोर्स का फार्मूला होता है हमारे पास एफ इजिकल टू एम ए, एफ इजिकल टू एम ए। ठीक हो गया। और फोर्स का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है हमारे पास न्यूटन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वेट और फोर्स दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसका ऐसा यूनिट जो ना दोनों का सेम क्यों है। फिर अगर तो हम डिस्कस करेंगे तो फिर ये अलग से हमारा लेक्चर हो जाएगा। तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट सिंपल हम मैं आपको बता दूं कि आपने याद रखना है वेट और न्यूटन का, सॉरी फोर्स और वेट का ऐसा यूनिट एक ही होता है जो होता है हमारे पास न्यूटन। अब इस फॉर्मूले में भी हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। एफ एफ तो हमें पता चल गया कि फोर्स को शो कर रहे हैं। एम जैसे हमने ऊपर शो किया, डिस्कस किया था, एम मतलब होता है मास, एम फॉर मास। एंड अगेन यहाँ पे अब हमारे पास ए भी आ गया, तो ये होता है हमारे पास एक्सीलरेशन। ये हमारे पास होता है एक्सीलरेशन। तो ये भी एक फार्मूला होता है हमारे पास फोर्स का, एक इक्वल एम है जिसमें हमारे पास फोर्स एक शो कर रहा होता है फोर्स को, और एम मास, और ए मीन्स एक्सीलरेशन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के फार्मूले को। ठीक हो गया। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास v इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक हो गया। या फिर कहीं कभार हमारे पास जो है ना वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास कहीं पे v इक्वल टू एस अपॉन टी दिया जाता है। तो बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी के फार्मूले में ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास एस आ जाते हैं, कहीं पे डी आ जाता है। एफ और डी का मतलब दोनों का सेम होता है, डिस्टेंस। और टाइम का मतलब होता है, टी का मतलब होता है टाइम, और वी मीन्स वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। वेलोसिटी का हमारे पास जो होता है इस वेलोसिटी का जो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क। अच्छा, वर्क का फार्मूला जो है ना बहुत मरतबा रिपीटेड हो चुका है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि वर्क का फार्मूला होता है ऐसा यूनिट, वो बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है। तो वर्क का फार्मूला याद रखिएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। अच्छा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, या फिर कहीं पे आपको जो लिखा हुआ मिलेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या फिर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो वर्क के फार्मूले में भी ये क्योंकि लाजमी सी बात है, जब हमसे वो टेस्ट ले रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, तो वो लाजमी सी बात है हमारा जो ना माइंड लेवल चेक करने के लिए हमें वो घुमा फिरा के जो है ना क्वेश्चन दे सकते हैं। तो याद रखिएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो इन तीनों का जो मकसद है, मतलब होता है, ये सेम होता है। तो इसमें आपने कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अलग अलग से जो इन्होंने वर्क का फार्मूला जो है अलग अलग से क्यों दिया हुआ है, या इसमें से कौन से वाला सही होगा। और वर्क का याद रखिएगा जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जाउल, जिसको हम सिंबल अगर देते हैं वो जे शो करते हैं इसको। अब यहाँ पे डी, डब्ल्यू, एफ,
और डी, ये एक चीज़ को शो कर रहे हैं। तो डब्ल्यू तो हमारे पास वही हो गया, वर्क, और एफ शो कर रहे होते हैं वहाँ पे फोर्स को, और एन दी एंड जो डी हमारे पास वो शो कर रहे होते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को। और डी यहाँ पे हमारे क्या शो कर रहा है, डी शो कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो उससे पहले अगर आप इसका एक्चुअली शो लेना चाहें तो आप लेके रख सकते हैं अपने पास। ठीक हो गया। तब तक अब हम नेक्स्ट जो है मूव करते हैं, वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, याद रखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास के ई 1/2 एम वी स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा, इसको हम पढ़ते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के ई 1/2 एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो भी सेम होता है, जाउल्स। इसको हम सिंबल जी ऐसे शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देख लें पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा सॉरी, मैं आपको ये बता दूं, सेम के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और एम यहाँ पे शो कर रहे हैं मास को, और वी शो कर रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी को। एम फॉर मास एंड वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। के बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 7, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी बहुत ही आसान फार्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास पी इक्वल टू एम जी एच। पी इक्वल टू एम जी एच। ऐसा यूनिट भी सेम हमारे पास होता है जाउल, और इसको हम शो करते हैं जे के साथ। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आएगी हमारे पास फार्मूले में, एम जी एच। अब ये एम जी एच यहाँ पे क्या किसी को शो कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पी का मतलब सेम हो गया पोटेंशियल एनर्जी, एम हमारे पास वही हो गया मास, और यहाँ पे जी का मतलब होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, या फिर इसको एक और नाम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच का मतलब यहाँ पे होगा हाइट। एच का मतलब यहाँ पे होता है हाइट। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे शो करते हैं फार्मूला जो करते हैं वो है हमारे पास पावर का। ये भी हमसे बहुत पूछा गया है कि पावर का फार्मूला क्या होता है, तो पावर का फार्मूला पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक हो गया। और पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वाट। पावर का याद रखिएगा, बहुत मरतबा ये पूछा गया है पावर का ऐसा यूनिट, और या फिर इसका फार्मूला फार्मूला लिखिए कम पूछा गया, लेकिन ऐसा यूनिट जो ना बहुत मरतबा पूछा गया, तो याद रखिएगा ऐसा यूनिट है वाट्स। अब पी यहाँ पे शो कर रहा है पावर को, डब्ल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, याद रखिएगा वर्क डन को, यहाँ पे अब डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पे शो कर रहा है वर्क डन को, और टी यहाँ पे शो कर रहा है टाइम को। ये बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी होगी। इनको कहीं भी आपसे अगर पूछ लें तो अगर आपको याद होगा तो आप इजीली जो है वो बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला जाता है हमारे पास, एक बहुत ही जो है ना फेमस फार्मूला, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ठीक हो गया। जिसको हम जो हमारे पास एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने दिया था हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग। तो वो भी फार्मूला डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो होता है हमारे पास फार्मूला वो क्या होता है।
तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला डिस्कस करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला जो कि बहुत ही हमारे पास जो है ना वो फेमस फार्मूला है न्यूटन का। तो हमारे पास जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक हो गया। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी शो कर रहा होता है यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। और इसकी वैल्यू होता है हमारे पास 6.673 टू 10 पावर -11 मीटर पर के जी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हम यहाँ पे एम शो कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा देखिए M1 और M2, तो दोनों का मकसद ये होता है मास। ठीक हो गया। दोनों का मकसद यहाँ पे क्या होता है वो होता है मास। तो अच्छा जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। ये भी वैल्यू अपनी याद रखनी होगी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है कैपिटल जी की। एम शो कर रहे हैं यहाँ पे मास को, और आर जो यहाँ पे शो कर रहा है रेडियस को। रेडियस और फिर एक और हम यहाँ पे देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर्स ऑफ बॉडीज। तो किसी भी दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको जो है बीच के जो डिस्टेंस को बोलते हैं आर। इसका जो आप मास को शो कर रहे हैं वो हमारे पास होता है आर। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। अब एंड में लास्ट जो है हमारे पास वो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू F अपॉन A। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रेशर का। अब यहाँ पे P शो कर रहा है प्रेशर को, F शो करता है यहाँ पे फोर्स, और A शो कर रहा है यहाँ पे एरिया को। ठीक हो गया। और इसका जो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो याद रखिएगा, फिर इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल्स। तो आज जो हमने 10 फार्मूलाज जो हमने डिस्कस किए हैं बेसिक फार्मूलाज, तो इनको आपने याद रखना है। हो सकता है कोई भी फार्मूला हमसे कहीं से भी वो जो ना टेस्ट में पूछ सकते हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और इन दी एंड अगेन वही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि साथ साथ मेरे जो अपकमिंग वीडियो जो हों वो आपको ईजिली रिसीव हो जाएँ। और अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।